जिले के चौसा नगर पंचायत में पिछले 9 महीनों के भीतर विकास कार्यों ने उल्लेखनीय रफ्तार पकड़ी है। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और अन्य पार्षदों के सहयोग से सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था और खेल सुविधाओं सहित कई कार्य पूरे किए गए हैं। कार्यपालक अभियंता शुभम कुमार ने बताया कि 9 महीनों के कार्यकाल में सबसे पहले सड़क निर्माण पर ध्यान दिया गया, क्योंकि नवगठित नगर पंचायत में पहले सड़कों की कमी थी। साथ ही नाली गली के निर्माण का कार्य भी तेजी से पूरा किया गया है। कई अन्य सड़कों का निर्माण भी प्रगति पर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, तिरंगा लाइट का अधिस्थापन किया गया, सोलर हाई मास्ट लगाने का कार्य भी चल रहा है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर वाटर एटीएम लगाए गए, जिसका लाभ सभी आयु वर्ग के लोग उठा रहे हैं। इसके साथ ही नगर पंचायत को संगठित और सुसज्जित पंचायत के रूप में विकसित करने का प्रयास जारी है। खेल मैदान के निर्माण के लिए भी अनुशंसा भेजी गई है। इसके अतिरिक्त रानी घाट, बाजार घाट और मल्लाह टोली गंगा घाट के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। घाटों तक पहुंचने के लिए पहुंच पथ भी प्रस्तावित है। चौसा बाजार में जल निकासी की समस्या के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए करीब 1,56,00,000 रुपए की लागत से नाला निर्माण का कार्य स्वीकृत कराया गया है। खिलाफतपुर और नरबतपुर में भी नाला निर्माण कार्य कराए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि सीमित साधनों के बावजूद नगर पंचायत के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के क्षेत्र में हाल ही में 10 वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 की जाएगी। हाई मास्ट लाइट लगाकर नागरिक सुविधाओं का इजाफा किया जा रहा है। चौसा शमशान घाट की सड़क का निर्माण बाहरी स्रोतों से कराया गया है और थर्मल पावर प्लांट के CSR फंड से विद्युत सौदा गृह निर्माण का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी शिकायत की कि PHED के द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार मांग की। 20 सूत्री की बैठक में भी इस बात को उठाया, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई पहल नहीं की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 9 महीने से हमारे आने के बाद सभी सदस्यों के सहयोग से, माननीय मुख्य पार्षद महोदय के सहयोग से और बाकी जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, सभी के सहयोग से चौसा नगर पंचायत में कार्य की जो गति है वो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सड़कों को लेकर के बहुत समस्या थी, चूँकि नवगठित नगर पंचायत था, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र इसमें जोड़े गए थे, तो हम लोगों ने सड़कों को लेकर के काफ़ी काम किया। और अब बहुत सारे सड़क जहाँ पे कि पक्की सड़कें बननी ज़रूरी थी नली गली की, उनका निर्माण कराया जा रहा है और बाकी का भी कार्य प्रगति पे है। और इसके अलावा सौंदर्यीकरण के लिए अगर देखें तो हम लोगों ने तिरंगा लाइट भी लगाया है, आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह पे। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरे का अधिष्ठापन भी किया जा चुका है और हम लोग प्रकाश के लिए देखिए हाई मास्ट लाइट लगवा रहे हैं। 16 हाई मास्ट लाइट का कार्य प्रगति पे है, बहुत जल्दी इसका भी कार्य संपन्न हो जाएगा। और गर्मी को देखते हुए, जैसे कि भीषण गर्मी है, हम लोगों ने एक अपने तरीके से प्रयास करके वाटर ATM लगवाया है, जिनका कि बहुत ज़ोर शोर से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। जितने भी राहगीर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे बूढ़े, सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि अब इसको और विस्तार दिया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और जो नवगठित नगर पंचायत है इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग पुराने नगर पंचायत में और संगठित सुसज्जित नगर पंचायत में परिवर्तित कर सकें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हाल ही में खेल मैदान के लिए भी आपने? हाँ, माननीय मुख्य पार्षद और अन्य पार्षदगण हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में एक अपना खेल का मैदान भी हो, ताकि यहाँ के वो बच्चे, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ खेल में भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यह चाह रहे हैं, तो हम लोग का प्रयास है कि एक क्षेत्र हमारे यहाँ है, जिसके लिए हम लोग अनुशंसा करके आगे भेज भी चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के बच्चों को भी खेलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा और यहाँ खेल का भी हो जाएगा। इसके घाट का भी आपने प्रस्ताव दिया? हाँ, 3 गंगा घाटों का निर्माण हो सके, कि जैसा बक्सर में है उस तरह से इसका निर्माण हो, क्योंकि चौसा बहुत अच्छे जगह पे है, गंगा नदी के एकदम तट पे है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो 3 रानी घाट, मल्लाह घाट, मल्लाह टोली घाट और बाजार घाट, इन तीनों का निर्माण करने के लिए हम लोग DPR के लिए भेज चुके हैं। वहाँ तक संपर्क पथ की जरूरत होगा सर, पहुँच पथ की भी जरूरत होगी? हाँ, तो पहुँच पथ का भी निर्माण करा लिया जाएगा
उसमें वो बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है कि वो अगर उसका निर्माण हो जाता है तो संपर्क पत्र तो हमारे खुद के हाथ में, वो हम लोग करवा लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे साइनेज के लिए बात हो रही तो हम लोग साइनेज भी लगवा देंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। ये सारी चीज़ों का जितनी भी सुविधा, मूलभूत सुविधा दी जा सकती है वो देंगे। हाँ, और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के नागरिकों से हमारी अपील है कि जैसे जैसे हम लोग सुविधा दे रहे हैं तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ होल्डिंग टैक्स का काम अब लोग टैक्स भी देना आरंभ करें, और इसके लिए हम लोग प्रस्ताव भी विभाग को भेज दिए हैं। जो हम लोगों ने दर निर्धारित किया है, अगर विभाग उसके लिए सहमत हो जाता है तो फिर हम लोग उसको बहुत जल्दी लागू करेंगे और यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे कर का भी वसूली किया जाएगा। है कि न्याय के साथ विकास की गति पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। देखिए, पहले जो था पंचायत था, पंचायत के बाद चुनाव हुआ, इसके बाद हम लोग काम करना शुरू किए। इसमें 1.5 वर्ष तक लगातार सरकार का जो अनुदान राशि है नहीं आया, नहीं मिल पाया। कुछ खाता का प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते गया इसके चलते, और 1.5 वर्ष के बाद हम लोग की गति धीरे धीरे आपसी समन्वय के साथ सारी माननीय वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद सब लोग अपना समन्वय स्थापित करके काम को जो है गति देना शुरू किए। और जैसे काम का गति देना शुरू किए, चौसा नगर पंचायत में तो मुझे लगता है कि जो काम है सब अच्छे काम जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिलकर, कुछ विभाग से मिलकर, जैसे सबसे बड़ा जटिल समस्या चौसा पानी का निकास चौसा बाज़ार का, उसको भी हमने नगर विकास विभाग का मुख्य सचिव से मिलकर लगभग 1,56,00,000 रुपये चौसा बाज़ार के लिए लाए। अशोक सम्राट भवन का भी पैसा स्वीकृत हो गया है, उसके लिए भी आ गया। इसके बाद 2-3 नाला है, खिलाफतपुर का, यादव मोड़ का, नरैनापुर में नाला का भी प्रस्ताव हम लोग दे दिए हैं। इसका भी प्राकलन तैयार करके हम लोग सरकार को भेजेंगे। और हम लोग और स्रोत से, सिर्फ अनुदान के भरोसे नहीं, हम लोग अन्य स्रोतों से हम लोग चाह रहे हैं कि नगर चौसा नगर बढ़िया सुंदर बने। इसके लिए जिला पदाधिकारी का भी कुछ निर्देश प्राप्त होते रहता है, कुछ बैठक के माध्यम से भी हम लोग देखते रहते हैं। और हम लोग अपने चाहते हैं कि चौसा किसी के सामने झुके नहीं, बिहार में पहला स्थान जाए। और चौसा में हमारे जब से पदाधिकारी आए हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष रूप से, मेरा भी कोई ये नहीं रहता है कि भाई किसी बिंदु पर कोई बात, हमारे अधिकारी हैं तो मेरे लिए अतिथि हैं। जितना काम करेंगे वो चौसा के लिए करेंगे, और चौसा आगे बढ़ेगा तो उनका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। तो हम तो चाहते हैं, चाहे हम लोग खेलो इंडिया के तहत जाकर मंत्री से मिले, सुरेंद्र महतो जी से मिले, खेल मंत्री से। हमने कहा कि खेलो इंडिया के तहत वहाँ अखौरीपुर गोला में खेल मैदान के लिए हम लोग भी प्रस्ताव पारित कर दिए। आदर्श उच्च विद्यालय का खेल मैदान के लिए भी प्रस्ताव पारित कर दिए, जो दृढ़ स्थिति है। तो उसको भी मैं डीएम साहब से अभी 5-6 दिन पहले कहा कि सर इसका भी प्रस्ताव स्पेशल भेजिए। और इसके साथ साथ थोड़ा हमको नाराज़गी रहता है, कि नाराज़गी इस बात का रहता है कि डीएम साहब ने जो डीपीआर तैयार करने के लिए भेजा है कि भाई कंसल्टेंट इसमें प्रतिनियुक्त किया जाए। आज 6 महीना हो गया, साल भर हो गया। दिशा की बैठक में मैंने उठाया, फिर विश्वसूत्री की बैठक में उठाया। हमको नहीं लगता है कि बैठक में उठाने के बावजूद भी काम होना चाहिए। इस पर लोगों को कॉन्सेस होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने दिशा की बैठक में मैंने बताया, पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माननीय सांसद महोदय के सदन में ही मैंने बताया था, सारे माननीय विधायक लोग थे। हमने कहा कि पीएचडी द्वारा नाली में पानी पाइप लगा दिया गया है, वही पानी ग्रामीण जनता पीती है। इस पर सर इसका कंसीडर किया जाए और इसकी जांच कराई जाए नाली का। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से ऐसे पाइप है, नली गली है, टूटा हुआ है, जो नाली में पाइप लगाया गया है, तो उसका प्रॉपर मरम्मती होना चाहिए। और यदि नहीं होता है विभाग से, तो हम लोगों ने बोर्ड से, सदन से पारित करके सरकार को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने भेज दिया, साहब आपसे नहीं होता है तो इसको हैंड ओवर किया जाए। फिर भी मुझे लगता है कि सरकार जो है, डीएम साहब से भी मैंने इस बात को कहा था कि सर इसको करा दिया जाए। हम एग्जीक्यूटिव अफसर साहब से कहे कि भाई आप अपना प्लम्बर रखिए। लोगों को गर्मी के समय में, हम लोग अपने गांव देहात से आते हैं, हम लोग यहाँ तक आए हैं संघर्ष करके आए हैं। एक गली नली को हम लोग देखे हैं, ऐसा नहीं है। अभी गर्मी को देखते हुए चौसा नगर पंचायत की तरफ से प्याऊ लगाया गया। देखिए, ये तो बिल्कुल अपने मुंह से मैं क्या कहूँगा, आप अपने क्षेत्र में चले जाए। मैं आज मस्जिद के पास गया था चौसा, देखे कि बाल्टी में, ड्राम में
घड़ा में लोग पानी ले रहा था। लोगों फिर के भी लिए मैंने वरदान कहा, बन गया है। हमने कहा, एक आध लोग कहा कि आप क्या बताएं, एक आध लोग कहा कि और बढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने अभी बैठक में 6 अस्थायी पियाओं को और लगवाएंगे, और हाँ लगवाएंगे, क्योंकि साहब से भी मैं बोला हूँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से, कि सर इसको कराइए। छोटा हाई मास्ट लाइट माननीय सदस्य लोगों का भी है, सशक्त समिति के बोर्ड का भी प्रस्ताव है। तो गली में जो मेन रोड पर तो हाई मास्ट लाइट लग गया, पैसा कम है हमारे पास, पैसा कम है, हम लोग किसी तरह एडजस्ट करके कम पैसा में अधिक व्यवस्था हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग उसकी भी व्यवस्था करा रहे हैं। और पानी तो भाई जल ही जीवन है। हमारे छोटे छोटे बेटा बेटियों का फ़ोटो जब देखते हैं वहाँ पर बोतल लगाकर पानी भरते हुए पीने के लिए, तो हम लोगों को सुकून मिलता है कि हम लोगों ने कोई काम किया है। ऐसे सोच होना चाहिए। देखिए, आदमी आया है तो उसको जाना भी है, तय है। रुपया, धन, पैसा, ज़मीन, जगह सब यही छोड़ के जाना है। इसलिए भाई सबसे पहले मैंने स्मशान घाट बनवा दिया है कि मैं मरूंगा तो उसी जगह जाना है, उसको सुंदर बनाना है। और मैंने RNR की बैठक में भी माननीय सांसद महोदय से कहा था कि सर यहाँ विद्युत सौदागरी DM साहब से भी मैंने कहा था कि चौसा ऐतिहासिक धरती है, यहाँ हमको लगता है कि 200 गांव से ऊपर के लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। तो मैंने तो रोड बनवाया, किसी तरह यहाँ लाश रोड पर आती थी, वहाँ से लोग पैदल जाते थे, गिर जाते थे, लाश पलट जाती थी, तो कम से कम वहाँ तक तो रोड बन गया। शेड नहीं है वहाँ पर, वहाँ जो बाहर से लोग आते हैं दाह संस्कार करने के लिए, वहाँ आपको बैठने की जगह नहीं है, लाश जलाने की जगह नहीं है। मैंने RNR की बैठक में लिख कर दिया है। और मैं माननीय सांसद महोदय से भी अनुरोध करूँगा कि सर इसको चौसा पर ध्यान दिया जाए, और चौसा का जो इतिहास है उस इतिहास को फिर दोहराया जाए। आप यहाँ माननीय सांसद हमारे हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं, हम लोग सबको कोऑर्डिनेट करके चलने वाले हैं। क्या माना जाए कि कम संसाधन में भी चौसा बेहतर कर रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। सोच बड़ी होगी तो काम भी बड़ा होगा। हम लोगों का सोच बड़ा है तो काम ऑटोमेटिक है। कि जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि काम में आप सहयोग करें, और जनता का जो काम हो रहा है, हम तो देख रहे हैं कि ऐसा पुराना काम हो रहा है कि जो आपको 50-55 वर्षों में नहीं, पुल का निर्माण मैं करा रहा हूँ। मुसहर टोली, जो जितने माननीय सदस्य आते हैं बिहार विधानसभा से, दलित महादलित विधानसभा की कमेटी आती है, वो जाता है महादलित टोला। हमारे यहाँ खिलाफतपुर में मुसहर टोली है, हम लोग दोनों रोड बनवा दिया। हम लोग तो ऐसा सोच के काम कर रहे हैं कि कम पैसा में, ये नहीं कि पैसा है तो जल्दी पैसा को ख़त्म करें, ये सब काम नहीं चलेगा हमारे यहाँ। एकदम एग्जीक्यूटिव अफसर और हम चेयरमैन दोनों आदमी का ज्वाइंट विजिट होता है। नरबतपुर में ऐसा हम रोड बनवाए हैं जो 5-5 मुखिया फेल थे। चौसा रानी घाट से लिंक रोड है भावनाथ बाबा के यहाँ, 5 मुखिया सिलेंडर कर दिए, उसमें हम एग्जीक्यूटिव अफसर जाकर नापी कराकर उस रोड को बनवा दिए। कभी दिखाएंगे आप लोगों को, घुमाएंगे। हम बहुत जल्द माननीय सांसद महोदय को भी बुलाने वाले हैं, और यहाँ के माननीय विधायक जी को भी, और अपने जिला पदाधिकारी महोदय का हमेशा हम लोग का सहयोग मिलता है। भाई जितने प्रशासन के लोग हैं सबका सहयोग मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव काम हो। अरे हम भगवान थोड़े हैं कि हमसे गलती नहीं होगा, गलती भी होगा, सही भी होगा। तो उसमें आप हमसे सीनियर हैं तो हमको थोड़ा सा राय दे दीजिए। मतलब विकास की ट्रेन ऐसे चलेगी ही, और हम लोग चाहेंगे कि सभी माननीय लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ आपसी कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें। जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। 5 साल आ रहा है और मैं मन से जवाब सबका दूंगा। लेकिन जिस उम्मीद के साथ जनता ने जिताया था उस पर आप खरा उतर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए तो मैं दिन रात एक किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं तो शुरू से जिला पार्षद था, उस समय से मैं करते आ रहा हूँ। जनता पर भरोसा है ना आपको? पूरा जनता ही मेरा भगवान है। जनता को तो मैं जो सम्मान करता हूँ, 12 बजे रात में भी आवश्यकता होती है तो मैं सदर अस्पताल पहुँचता हूँ। ये जनता का दिया हुआ चीज़ है, नहीं तो मेरे जैसा गरीब का बेटा यहाँ का मेरी पत्नी चेयरमैन ने। चलिए, बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल को भी प्रणाम है कि भाई आप हमारी बात को पूरे बिहार में, पूरे देश में चलाते हैं, और जो सच्चाई है उसको आप लिखते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है।